हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोनेट नंबर 18। ये जो सोनेट 18 है इसे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनेट 18 इज रिटन इन। आपको बताना है कि जो सोनेट 18 है इसको किस मीटर में लिखा गया है। फर्स्ट है एम्बिक ट्राइस मीटर, सेकेंड है एम्बिक टेट्रामीटर, थर्ड है एम्बिक पेंटामीटर और फोर्थ है एम्बिक हेक्सामीटर। करेक्ट आंसर इज सी। अब सभी को पता है कि जब भी हम सोनेट की बात करते हैं तो सोनेट जनरली एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, इसलिए सही आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, शेक्सपियर सोनेट 18 फॉलोज द राइम स्कीम ऑफ। आपको बताना है कि जो शेक्सपियर की सोनेट होती है उसमें कौन सी राइम स्कीम को फॉलो करते हैं। फर्स्ट है तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। और जो स्टार्टिंग के जो थ्री होते हैं यानी कि ये थ्री स्टैंजा होते हैं इसको हम क्वार्टरेंस बोलते हैं, थ्री क्वार्टरेंस। और लास्ट की जो टू लाइन्स होती है उसको हम कपलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, शेक्सपियर सोनेट 18 कंटेन्स। आपको बताने की जो शेक्सपियर की सोनेट कंटेन है वो किस तरह से उसका डिवीजन है। फर्स्ट है थ्री क्वार्टरेंस एंड अ कपलेट, थर्ड है टू क्वार्टरेंस एंड थ्री कपलेट, थर्ड है एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, फोर्थ है वन कपलेट एंड अ 14 लाइन स्टेंजा। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। इसमें थ्री क्वार्टरेन होती है यानी कि चार चार लाइन के तीन स्टेंजा होते हैं और एक फाइनल कपलेट होता है, कपलेट में दो लाइन होती हैं। आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि क्वार्टरेन में कितनी लाइन होती है, तो आपका आंसर होगा फोर यानी चार होती हैं। और कपलेट में कितनी लाइन होती है तो आपका आंसर होगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, शेक्सपियर्स सोनेट 18 इज एड्रेस टू। आपको बताना है कि शेक्सपियर की जो सोनेट 18 है वो किसको एड्रेस की गई है। फर्स्ट है शेक्सपियर्स वाइफ, सेकंड है क्वीन एलिजाबेथ, थर्ड है अ यंग वुमन, फोर्थ है अ यंग मैन। करेक्ट आंसर इज डी अ यंग मैन। जैसा कि आप सभी को पता है कि शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी है, जिसमें से 126 सोनेट इन्होंने अपने फ्रेंड विलियम हार्बर्ट को एड्रेस किया है और बाकी की जो 28 सोनेट होती हैं वो अपनी बिलव डार्क लेडी को एड्रेस की है। तो जैसा कि पता है कि ये जो सोनेट हमारी 18 है और इसे किससे एड्रेस किया गया होगा, तो फ्रेंड को। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, द विंड दैट ब्लोज इन द समर। कहता है हवा जो समर में चलती है वो किस प्रकार की हवा होती है। इस पोएम में उसकी किस तरह से हवा को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट है हॉट, सेकंड है ड्राई, थर्ड है रफ, फोर्थ है बामी। करेक्ट आंसर इज सी है। ये कहना चाहते हैं कि जो समर में हवा चलती बहुत ही रफ होती है, बहुत ही तेज और तूफानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, द डार्लिंग बर्ड्स आर शेकन बाय द रफ विंड ऑफ। ये कहते हैं जो प्यारी प्यारी कलियां होती हैं उनको किसके द्वारा हिला दिया जाता है, झकझोर दिया जाता है, वो कौन सी हवा के द्वारा, वो कौन सी रफ विंड होती है। यानी कि जो रफ विंड होती है, तेज हवा होती है, वो किस महीने की होती है। फर्स्ट है मई, सेकंड है मार्च, थर्ड है जून, फोर्थ है जुलाई। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, द फ्रेज समर्स लीज। ये जो समर्स लीज यहाँ पर दे रखा है, आपको बताना है कि इसकी मीनिंग क्या होगा समर्स लीज का। फर्स्ट है द स्पेन ऑफ हीट, सेकंड है शॉर्ट टर्म ऑफ समर, थर्ड है ब्यूटी ऑफ सीजन, फोर्थ है लेंथ ऑफ सीजन। तो इसका सही आंसर डी होगा, ये होता है लेंथ ऑफ सीजन। डी इज द राइट आंसर। यानी कि लीज ये बेसिकली क्या होता है, लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कुछ समय के लिए लिया जाता है। और यहाँ पर समर लीज से कहना चाहता है कि जो सीजन की लेंथ है या लंबाई है उसकी बात करते हैं, जो कि समर का जो लेंथ होता है थोड़े समय के लिए होता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट, एंड समर्स लीज हैड ऑल टू शॉर्ट अ डेट। हियर डेट मीन्स, ये कहते हैं कि समर का जो डेज होते हैं बहुत ही कम समय के लिए होते हैं, बहुत ही थोड़े समय के लिए होते हैं। लेकिन ये डेट है उसकी मीनिंग क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है मीक, सेकंड है मंथ, थर्ड है ब्यूटी, फोर्थ है ड्यूरेशन। करेक्ट आंसर इज डी, ड्यूरेशन होता है डेट की मीनिंग। उसका जो ड्यूरेशन होता है समर लीज का वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, क्षणिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेमन शाइन्स। हियर आई ऑफ हेमन, ये कहना चाहते हैं कभी कभी क्या होता है कि जो आई ऑफ हेवन होता है बहुत तेज चमकता है। और आपको बताना है कि जो आई ऑफ हेवन है इसकी मीनिंग क्या होती है या इसका रेफरेंस किस रेफरेंस में यूज किया गया है। फर्स्ट है द मार्स, सेकंड है द मून, थर्ड है द सन, फोर्थ है द जुपिटर। करेक्ट आंसर इज सी, सन के लिए यूज किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, द पोएट सेज दैट एवरी फेयर, पोएट का कहना है कि हर जो खूबसूरत चीज़ होती है वो क्या होती है, किस प्रकार की क्वालिटी उसके अंदर होती है। तो ये क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट है इज सब्जेक्ट टू चेंज, सेकंड है कैन ओनली डिमिनिश मार्जिनली, थर्ड है इज द अपोजिट ऑफ अनफेयर, और डी है इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होगा। ये कहना चाहता है हर खूबसूरत चीज़ में बदलाव आता है, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता है और वो चेंज हो जाती है, यानी कि हर खूबसूरत चीज़ को चेंज होना ही होता है एंड में। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, इन इफेक्ट इन सोनेट 18 शेक्सपियर अश्योर्स द पर्सन एड्रेस दैट डेथ। ये कहना चाहते हैं जो सोनेट 18 होती है उसमें पर्सन को अश्योर करता है, आश्वासित करता है कि जो डेथ होती है वो क्या होती है, इज इजिली अवॉइडेड एंड डिफीटेड, सेकंड है रिमेन्स द एनिमी ऑफ सीजन्स बट नॉट ऑफ यूथ, थर्ड है कैन बी डिफीटेड बाय लिटरेरी इमोर्टलिटी, और डी है इन अ सेंस कैन बी फ्रस्ट्रेटेड बाय दोज हु डाई यंग। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। वो कहना चाहता है जो डेथ होता है उसको डिफीट किया जाता है लिटरेरी की इमोर्टलिटी से। अब लिटरेरी की इमोर्टलिटी से कैसे डिफीट कर सकते हैं? तो पॉइंट कहना चाहता है कि जो मेरा फ्रेंड है, जो मेरा दोस्त है, उसको अपनी लाइनों में, अपनी पोइट्री के लाइनों में मैं अमर कर दे रहा हूँ। भले ही मेरा पोइट मर जाएगा लेकिन उसकी जो ब्यूटी हमारी लाइन में है, हमारी पोएम में हमेशा बाकी रहेगी। सो इसलिए आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, द फेयर यूथ ब्यूटी सरपासेस द ब्यूटी ऑफ। सरपास की मीनिंग होती है आगे निकल जाना, एक्सीलेंसी में, यानी बहुत अच्छा होना। तो ये कहना चाहते हैं जो यूथ की ब्यूटी होती है, फेयर यूथ की ब्यूटी होती है, वो किसकी ब्यूटी से आगे निकल जाती है या अच्छी है? फर्स्ट है नेचर, सेकंड है समर, थर्ड है ऑटम, फोर्थ है विंटर। करेक्ट आंसर इज बी, समर की ब्यूटी से कहते हैं कि फिर उसकी ब्यूटी अच्छी होती है। और ऐसा इसलिए कहते हैं पोएट क्योंकि ये कहना चाहते हैं जो समय होता है, सीजन होता है, वक्त के साथ परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमारे फ्रेंड की ब्यूटी है जिसको हमने अपनी लाइनों में एक्सप्रेस किया है, ये हमेशा इसी तरीके से बाकी रहेगी। इस वजह से वो प्राथमिकता देता है किसको? अपने फ्रेंड की ब्यूटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, द पोएट कंपेयर्स हिज बिलेव्ड टू। आप ये जो पोएट होता है अपनी बिलेव्ड को किससे कंपेयर करता है? अपनी प्रेमिका को किससे कंपेयर करता है? करेक्ट आंसर फर्स्ट है विंटर डे, सेकंड है समर्स डे, थर्ड है सनी डे, फोर्थ है स्प्रिंग डे। करेक्ट आंसर इज बी, समर डे से कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो आर्ट है वो बहुत ही लवली है और तुम बहुत ही संयम हो, बहुत ही मॉडरेट हो, बहुत ही बैलेंस्ड हो। द वर्ड दाउ रिफर, ये जो दाउ है वो किसके लिए यूज किया गया है? फर्स्ट द पोएट्स लेडी लव, सेकंड द पोएट्स फ्रेंड, थर्ड द पोएट्स मदर, फोर्थ द पोएट हिमसेल्फ। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, वो पोएट के फ्रेंड के लिए यूज किया गया है कि जो तुम्हारा आर्ट है वो बहुत ही लवली है और तुम बहुत ही बैलेंस्ड हो, बहुत ही संयम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, द वर्ड टेम्परेट मीन्स। ये जो टेम्परेट होता है इसकी मीनिंग क्या होती है आपको बताना है। फर्स्ट है टेम्परेरी, सेकंड है वार्म, थर्ड है फ्रेंडली, फोर्थ है मॉडरेट। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, मॉडरेट होता है या फिर बैलेंस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, द विंड्स दैट ब्लो इन समर इन शेक्सपियर सोनेट नंबर 18। ये कहते हैं जो हवा जो होती है जो शेक्सपियर के सोनेट 18 में चलती है वो किस प्रकार की हवा होती है? ब्लो मिस होता है हवा का चलना, ब्लो पाइप, पाइप मिस होता है बांसुरी बजाना। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लो है हवा का चलना। सो फर्स्ट है वार्म, सेकंड है बामी, थर्ड है रफ, फोर्थ है स्लो। करेक्ट आंसर इसका सी होगा क्योंकि जो हवा होती है बहुत ही रफ होती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, बर्ड्स ऑफ मे आर। ये जो मे के कलियाँ होती हैं वो कौन होती हैं या कैसी होती हैं मे की जो कलियाँ होती हैं? फर्स्ट है डार्लिंग, सेकंड है टेंडर, थर्ड है ब्यूटीफुल, फोर्थ है ग्रीन। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, वो डार्लिंग होती, बहुत ही प्यारी होती हैं जो मे की कलियाँ होती हैं, लेकिन उन्हें झकझोर दिया जाता है हवा से, रफ हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रफ विंड इज समर डेज डिस्ट्रॉय। ये जो रफ विंड होती हैं जो कि समर में किसको डिस्ट्रॉय कर देती है, किसको तबाह और बर्बाद कर देती है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लावर्स, सेकंड बर्ड्स, थर्ड ट्रीज, फोर्थ फ्रूट्स। करेक्ट आंसर इज बी, बर्ड्स यानी कि कलियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, द डार्लिंग बर्ड्स आर शेकन बाय द रफ विंड। ये जो डार्लिंग बर्ड्स होती हैं, प्यारी प्यारी कलियाँ होती हैं, इनको किससे झकझोर दिया जाता है, हिला दिया जाता है, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है? कौन सी हवा से, किस महीने की हवा से? फर्स्ट है मार्च, सेकंड है अप्रैल, थर्ड है मई, फोर्थ है जून। करेक्ट आंसर इज सी, मई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, शेक्सपियर्स यंग फ्रेंड इज मोर लवली एंड टेम्परेट देन द। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर का जो यंग फ्रेंड होता है वो बहुत ज़्यादा लवली होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेट होता है, लेकिन किस चीज़ से लवली और टेम्परेट होता है? फर्स्ट है बर्ड्स ऑफ मे, सेकंड है आई ऑफ हेवन, थर्ड है रफ विंड्स, फोर्थ है समर डेज। करेक्ट आंसर इसका होगा डी,
summer days. Next question is 21. द एक्सप्रेशन समर्स लीज इज सजेस्टिव ऑफ, ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ पे यूज किया गया है समर्स लीज, इससे क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट है द ब्रेविटी ऑफ द समर, सेकंड है द इटर्नल प्रेजेंस ऑफ समर, थर्ड है द स्पोरेडिक प्रेजेंस ऑफ समर, फोर्थ है द साइलेंस ऑफ समर। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा द ब्रेविटी ऑफ द समर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22. द पोएट स्टेट्स दैट समर, पोएट स्टेट करता है कि समर किस टाइप का है, आपको बताना है। फर्स्ट है इज नॉट इटर्नल, सेकंड है इज हॉट एंड ह्यूमिड, थर्ड है इज इटर्नल, फोर्थ है इज कॉन्सोनेंट। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। पोएट कहना चाहते हैं जो समर होता है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है और वो शाश्वत भी नहीं है, इटर्नल नॉट इटर्नल है, शाश्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23. समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स द रिफर, तो ये आई ऑफ हेवन किसके लिए यूज किया गया है आपको बताना है। फर्स्ट है द मार्स, सेकंड है द सन, थर्ड है द मून, फोर्थ है द जुपिटर। करेक्ट आंसर इज बी, सन के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24. हुज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन बिकम्स डिम्ड समटाइम्स, किसका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन होता है वो कभी कभी डिम हो जाता है, मध्यम पड़ जाता है। फर्स्ट है द फ्रेंड, सेकंड है द सन्स, थर्ड है नेचर, फोर्थ है पोएट। करेक्ट आंसर इज बी, सन का जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन होता है डिम हो जाता है। हाउ इज द गोल्ड कॉम्प्लेक्शन ऑफ द सन डिम, अगले क्वेश्चन आपको बताना है कि जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन होता है कैसे डिम हो जाता है सन का। फर्स्ट है बाय कैनोपी, सेकंड है बाय क्लाउड्स, थर्ड है बाय ट्रीज, फोर्थ है बाय शेड। करेक्ट आंसर इज बी, बादलों की वजह से वो डिम पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. द पोएट स्टेट्स दैट फेयर, पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो फेयर होता है, खूबसूरती होता है, वो क्या होता है? इज सब्जेक्ट टू चेंज, इज द अपोजिट ऑफ अनफेयर, कैन ओनली डिमिनिश मार्जिनली, इज नेवर सब्जेक्ट टू चेंज। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू चेंज, यानी खूबसूरती जो होती है वो जरूर बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27. नेचर्स चेंजिंग कलर इज, जो नेचर का चेंजिंग कलर होता है वो कैसा है आपको बताना है। फर्स्ट है ट्रिम्ड है, सेकंड है टेम्परेट है, थर्ड है अनट्रिम है, फोर्थ है लवली। तो ये जो अनट्रिम है इसका जो चेंजिंग कलर होता है वो सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अनट्रिम्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. द आई ऑफ हेवन इन शेक्सपियर सोनेट रिफर्स टू, आई ऑफ हेवन किसके लिए यूज किया गया है शेक्सपियर के सोनेट में? तो यूज किया गया है सन के लिए, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29. बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन जो तुम्हारी इटर्नल समर है वो कभी फेड नहीं होगी। यहाँ पे इटर्नल माने क्या होता है आपको बताना है, अपोजिट बताना है इटर्नल का क्या होता है। तो इटर्नल की मीनिंग शाश्वत होता है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा टेम्पोरल, यानी कि क्षणिक हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30. व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्शन डज द सन हैव, आपको बताना है कि जो सन होता है उसका कॉम्प्लेक्शन मीनिंग कलर होता है या रंग होता है, तो उसका रंग क्या होता है? फर्स्ट है गोल्डन, सेकंड है येलो, थर्ड है ब्लू, फोर्थ है रेड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट गोल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31. और 31 में आपको बताना है कि शेक्सपियर सेज हिज मिस्टेक्स विल लिव ऑन फॉर एवर इन हिज इटर्नल लाइन्स, व्हाट डज दिस मीन? पोएट कहना चाहते हैं कि उसकी जो मिस्टेक्स है उसकी लाइनों में हमेशा जिंदा रहेगी, इससे पोएट क्या कहना चाहता है? फर्स्ट है पीपल विल रीड अबाउट हर इन हिज पोएम्स, सेकंड शी विल डाई एंड गो टू हेवन, थर्ड शी विल फॉल ऑफ लाइन, फोर्थ है पीपल विल नो हर बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होता है, वो इसलिए कहता है कि वो इटर्नल रहेगी, फॉर एवर रहेगी, क्योंकि लोग उसके बारे में उसके लाइंस में हमेशा पढ़ेंगे। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. व्हाट डज रफ विंड्स शेक द डार्लिंग बर्ड ऑफ मे मीन? ये कहना चाहते हैं जो पोएम में यूज किया गया कि रफ विंड्स शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, ये जो रफ विंड होती हैं ये मे के डार्लिंग बर्ड्स को हिला देती हैं, झकझोर देती हैं, और इससे पोएट क्या कहना चाहता है? फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग विंड्स डिस्ट्रॉय स्प्रिंग फ्लावर्स, सेकंड है स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन नॉट टच द फ्लावर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग विंड्स डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट हिज लव। सो द करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ये स्प्रिंग के फ्लावर्स को, कलियों को नुकसान पहुंचाती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33. इन सोनेट 18 शेक्सपियर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सोनेट 18 में सारी चीज़ें शेक्सपियर करता है, लेकिन इसमें से एक ऑप्शन है जो नहीं करता है, वो कौन सा है? फर्स्ट है कंपेयर अ पर्सन फेवरेबली टू अ सर्टेन मोमेंट ऑफ ईयर, सेकंड है अश्योर्स द पर्सन एड्रेस्ड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ इमोर्टिलिटी, थर्ड है पे समवन वेरी फ्लैटरिंग कॉम्प्लेट, और डी है सजेस्ट दैट पोएट्री इज मोर इंटरेस्टिंग देन मोस्ट पीपल। तो डी इसका सही नहीं होता है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर सोनेट। सोनेट केस में से कौन से क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि किस टाइप की सोनेट नहीं होती है, या सोनेट केस में कौन सी क्वालिटी नहीं है। फर्स्ट है 40 लाइन्स, सेकंड है स्पेसिफिक साउंड डिवाइसेस, थर्ड है स्पेसिफिक राइम स्कीम, फोर्थ है स्पेसिफिक रिदम। तो इसमें जो होता है साउंड डिवाइस स्पेसिफिक नहीं होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट इज द मेटाफर इन द सोनेट 18। सोनेट 18 में कहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट है कंपेयरिंग शेक्सपियर टू हिज बिलव्ड, सेकंड कंपेयरिंग हिज बिलव्ड टू समर डेज, थर्ड है कंपेयरिंग शेक्सपियर टू समर डेज, फोर्थ है कंपेयरिंग हिज बिलव्ड टू टाइम। और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, कंपेयरिंग हिज बिलव्ड टू समर डेज, और यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ द सोनेट 18। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस का प्रयोग किया गया है, और ये लाइन है, नॉर शैल डेथ ब्रैग, ना ही डींगे मारेगी मौत दाऊ तुम्हारी मौत पर, वन ड्रेस्ड इन हिज शेड। यहाँ पे आपको बताना है डेथ इज ब्रैगिंग। हिंट यहाँ पे देख के, डेथ इज ब्रैगिंग, जो मौत है वो डींगे हाँक रही है। डींगे कौन हाँकता है, कोई व्यक्ति हाँकता है, तो पर्सन की क्वालिटी थिंग्स के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा पर्सनिफिकेशन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट प्रूफ डज द स्पीकर ऑफर फॉर हिज असर्शन इन द सोनेट 18। ये जो स्पीकर होता है कौन सा प्रूफ ऑफर करता है अपने स्टेटमेंट पे जोर डालने के लिए, दैट इज फ्रेंड्स इटर्नल समर शैल नॉट फेड, कि उसकी जो फ्रेंड की इटर्नल समर है, यानी कि जो ब्यूटी है वो कभी फेड नहीं होगी। ये कैसे वो उस पर जोर डालता है। फर्स्ट है द फ्रेंड विल लिव इन हेवन, सेकंड द स्पीकर्स लव विल प्रिवेंट द फ्रेंड फ्रॉम डाइंग, थर्ड है सोनेट विल इमोर्टलाइज द फ्रेंड, फोर्थ है द डेथ विल नॉट ब्रेक आफ्टर स्पीकर्स फ्रेंड डाइज। करेक्ट आंसर सी होगा, जो सोनेट है वो इमोर्टलाइज कर देती, अमर कर देती उसके फ्रेंड को, और इसी वजह से वो इटर्नल समर से कंपेयर करता है, उसको बताता है वो अमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, थर्ड क्वार्टरेन ऑफ द सोनेट इज देयर टू। ये कहना चाहते हैं जो सोनेट में थर्ड क्वार्टरेन होती है वहाँ पे किस लिए होती है, आपको बताना है। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द मेन थीम और मेटाफर, सेकंड एक्सटेंडेड द मेटाफर और थीम, थर्ड प्रोवाइड अ शिफ्ट ट्विस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, डी है समराइज द सोनेट एंड लीव द रीडर विद अ लास्टिंग इमेज। तो ये जो थर्ड क्वार्टरेन होती है क्या करती है, प्रोवाइड अ शिफ्ट ट्विस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, यानी जिसको हम वोल्टा के नाम से जानते हैं, तो वोल्टा ही बोलते हैं। वोल्टा स्टार्ट होता है थर्ड क्वार्टरेन से, और यहाँ पे जो राइटर जो होता है उसकी थॉट में चेंजेस आ जाता है, शिफ्ट होता है, बदलाव होता है, और इसी वजह से इसका सही आंसर सी होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कपलेट इन शेक्सपियरियन सोनेट इज देयर टू। शेक्सपियरियन सोनेट में कपलेट का प्रयोग क्यों किया जाता है। फर्स्ट है एक्सप्लेन द मेन थीम एंड समराइज द सोनेट, सेकंड एक्सटेंड द पोएम्स मेटाफर, थर्ड है प्रोवाइड अ ट्विस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, और डी है लीव द रीडर विद अ लास्टिंग इमेज। करेक्ट आंसर इसका सी होता है, ताकि रीडर के पास एक को लास्टिंग इमेज हो, उस चीज़ को हमेशा के लिए याद रखें। सो डी इज द राइट आंसर। सो ये हमारे आज के क्वेश्चंस, आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट, आपको जरूर समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।